हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सिंप्लीफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब भी कभी क्यूब रूट या स्क्वायर रूट की बात होती है तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि प्रश्न को करने का सही तरीका क्या है। डरने की कोई बात नहीं होगी। जब भी कभी अगर रूट के बाहर 3 लिखा हुआ है, यानी अंदर में ऐसी एक ही सेम संख्या होगी जिसका आपस में 3 बार गुणा होगा और वो संख्या हमारे सामने आ जाएगी। तो आपको कम से कम क्यूब वगैरह तो आपको कम से कम 15 तक तो याद ही होना चाहिए। अगर याद है तो बहुत आसान है इसको करना, नहीं याद है तो हम इसको तोड़ेंगे। 9 गुणे 9 गुणे 9 यानी 9 9 81 81 9 729, यानी ये 3 ये बता रहा है कि इसके अंदर एक ऐसी कोई संख्या है जिसका आपस में 3 बार सेम संख्या से गुणा किया गया है, तो ये संख्या बनी है। तो हमने यहाँ लिख दिया इसको टोटल। इस टोटल को हम क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस, यहाँ भी देखेंगे जब हम कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल लगाते हैं तो 5% को जब हम ब्रेक करते हैं 5% को, तो 1/20 में होता है। 20 के मूलधन पर 1 का ब्याज यानी 21/20। और अगर 3 सालों के लिए कह दिया बेटा तो 20 का 8000 और 21 का 9261, अरे भैया घन किया गया। 20 का घन करने 8000, 21 का घन 9261, यानी आप दिख गया ना आपको। आपने जितने सवालों की प्रैक्टिस करोगे ब्रो वो आसानी से आ जाएगा। हम देख लिए कि 9261 जो है वो 21 का क्यूब है, यानी अगर हम इसके अंदर 21 का क्यूब कर दें तो क्यूब रूट को खा लेगा, तो बचेगा क्या, केवल 21 प्लस 729। अब यहाँ क्यूब नहीं लगा है, यहाँ क्यूब लगा था, यानी इसका मतलब एक कोई ऐसी संख्या है जिसका दो बार आपस में गुणा होगा। भाई अगर रूट के बाहर कुछ नहीं लगा, इसका मतलब अंदर कोई ऐसी सेम संख्या है इसका 2 बार आपस में गुणा होगा, तो 729 आएगा। तो अगर आपको याद है तो किसका वर्ग है, 27 का। 27 गुणे 27 करोगे तो 729 हो जाएगा। 361 जो बेटा होता है वो 19 का होता है, क्योंकि इसके बाहर में 3 नहीं लगा, यानी ये स्क्वायर रूट की बात कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ क्यूब रूट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, क्यूब रूट, क्योंकि बाहर 3 लगा हुआ है, यानी अंदर में एक ऐसी कोई सेम संख्या होगी इसका आपस में 3 बार गुणा होगा, तो 125 आएगा। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 बराबर क्या होता है, 125, यानी यार बाहर क्या आएगा, 5। यहाँ भी देखो इसके बाहर भी 3 लिखा हुआ, यानी ये घनमूल की बात कर रहा है। घनमूल यानी किस संख्या का घनमूल करने पर 216 आता है, वो है 6। 6 का क्यूब करोगे 216 का, यानी 6 लिख दिए। अब आपस में जोड़ दिए, 6 5 11, 11 9 30, 30 27 57, 57 31 78, 78 9 87, यानी टोटल आंसर कितना आ गया भैया इसका, 87। आगे की और जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू।